नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ टाइम को स्वीकार करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि बिल्कुल सही खबर सभी लोगों तक पहुँच पाए। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी छोटी-छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। उसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर यानी कि जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर विद द स्विफ्ट कोड दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके आप अच्छी जर्नलिज्म को मजबूत कीजिएगा। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों जीएसटी 2 जी हाँ, अब शुरू होने जा रहा है। यानी कि डकैती का नया अंक। पहले रॉबरी 1.0 था, जो 2017 जुलाई में आया था। अब रॉबरी 2.0 शुरू होने जा रहा है। क्या कारण है? क्यों शुरू होने जा रहा है? मुझे लगता है कि जीएसटी का जो फौलादी शिकंजा है, अब आपकी जान निकाल लेगा। जो थोड़ी बहुत बची थी, वो भी अब निकाल कर मोदी सरकार ले जाएगी। मसला क्या है अल्टीमेटली? मैं बताता हूँ मसला क्या है। मसला ये है कि जो सेल्स हैं सारी की सारी जो कंज्यूमर गुड्स की होती हैं, जिसे हम प्राइवेट कंजप्शन कहते हैं। यानी कि जो जीडीपी हमारी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका लगभग 58-60% का जो हिस्सा होता है, ये वो होता है जो आप और मैं चीज़ें मिलकर खरीदते हैं। तो अगर प्राइवेट कंजप्शन कमज़ोर हो रही है और उसकी गति आगे बढ़ने की कमज़ोर हो रही है, जो कि 7.5% से घटकर 6% हो गई है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट है और 5.5 की जो ग्रोथ 5.4% की जो जीडीपी ग्रोथ आई है, इसने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरे साल में हमारे पास अगर अप्रैल से देखा जाए, इवन जनवरी से भी देखेंगे, तो आप पाएँगे कि अप्रॉक्सिमेटली हमारे पास 1.8 लाख करोड़ का जीएसटी जो है, टोटल कलेक्शन जो है, हर महीने हुआ है। 1 करोड़ 80 लाख, इतना यानी कि 1.80 लाख करोड़ का जो है, वो हमारे पास कलेक्शन हुआ है। अगर हम पूरे साल में देखें, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 21-22 लाख करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली 20 और 22 लाख करोड़ के बीच में इसका कलेक्शन होगा। अब अगर अगले साल 10% की आपको बढ़ोतरी चाहिए, तो अब ये बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। इसका मतलब है कि अब जो एवरेज हमारे पास 1.8 लाख करोड़ आ रहा है, 1.8 लाख करोड़ जो आ रहा है, इसके ऊपर अगर 10% की वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 18 से 20 हज़ार करोड़ हर महीने एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 लाख करोड़ कम से कम हर महीने में चाहिए होगा। तो 2 लाख करोड़ चाहिए होगा, तब कहीं जाके 24 से 25 लाख करोड़ अगले साल होंगे। सरकार को ये समझ आ गया कि इतने दिनों के बाद जितनी भी बढ़ोतरी होनी थी और जो भी रिवेंज बाइंग होनी थी कोरोना के बाद में, वो पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद रिवेंज बाइंग और हो नहीं सकती। तो अब क्या किया जाए? अब टैक्स बढ़ेगा कहाँ से? क्योंकि लोग अगर सामान खरीदने को तैयार नहीं है और जीएसटी की जो रफ्तार है वो 1.8 लाख करोड़, 1.82 लाख करोड़ बस यही आ रही है ना। अचानक से बढ़कर ये 2 लाख करोड़ हो जाए तो हो ही नहीं सकता। ना तो जनवरी से होगा, ना फरवरी से होगा, ना मार्च से होगा। और अगली अप्रैल को जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है, जो 21-22 लाख करोड़ का ओवरऑल जो पूरे साल में है, वो वहीं पे रह जाएगा। और हो सकता है कि उसमें मुश्किल से 1-2% की, 3% की वृद्धि हो। इसने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि इसके बाद जो इनकम टैक्स में जो वृद्धि होनी थी, वो भी अब स्टैग्नेंट हो जाएगी, उसकी वो भी नहीं आएगी उतनी अगले साल। तो अब किया क्या जाए? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही तो हैं ऐसे जो आपको ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, तो आपके रेवेन्यू ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है और आपके पास फिर खर्चा मिलता नहीं कि आगे अगले साल कैसे चलाएँगे। तो जो पहले उसमें जो रॉबरी की थी, अब रॉबरी नंबर 2.0 आ रहा है। हमसे क्या वादा किया गया था कि देश में बहुत सारे टैक्सेस हैं, सबको मिला के एक टैक्स लगाया जाएगा, वन नेशन वन टैक्स लगाया जाएगा और वन नेशन वन टैक्स के चक्कर में उन्होंने 4-5 स्लैब बना दिए। वो एक टैक्स रखा ही नहीं साहब। कहीं 1% है, कभी 0.1% है, कहीं 5% है, कहीं 12% है, कहीं 18% है, कहीं 28% है, कहीं 28% प्लस सेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए थे, जो पहले टैक्सेस थे, ये उससे 1 पैसा भी कम नहीं हुआ। ये बिल्कुल आपको बहकाया गया कि पहले से हमारे टैक्सेस कम हो गए हैं।
इन एक्चुअलिटी अगर देखा जाए तो अब 4-5 साल बाद यानी कि 7 साल बाद महसूस हो रहा है, टैक्सेस तो ज़्यादा हो गए। जो टैक्सेस पहले हम देते थे, ये उससे ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं। लेकिन सरकार की जो शुदा है, वो शांत होती नहीं है। लोगों की इनकम तो बढ़ी नहीं, तो अब उन्होंने फैसला किया कि भई ऐसा करते हैं कि अब 20% या 10% जो जीएसटी बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा? कैसे 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकाला जाए? तो उन्होंने अब जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है, जो फॉर्मलाइज़ हो जाएगा कि एक जीएसटी का एक नया स्लैब और बनाया जाए, 35% का स्लैब। हम तो फिर वापस वहीं के वहीं आ गए, बल्कि जितने पहले टैक्सेस थे, उससे ज़्यादा हो गए देखा जाए तो। अब 35% का टैक्स और आ रहा है, नया स्लैब आ रहा है और उसके साथ में उसके ऊपर सेस भी लगाया जाएगा, कॉम्पेंसेशन सेस जो होता है, वो भी लगाया जाएगा। अब कहने को ये कहा जा रहा है कि 35% का जो स्लैब है, इसके अंदर जो 28% की जो चीज़ें थी उसको लेके आया जाएगा। तो 28% में क्या-क्या था भाई? बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें सिगरेट वगैरह भी थे, उसमें आपके कोका कोला जैसे ड्रिंक्स भी थे और फास्ट फूड टाइप की जो आइटम्स थी वो भी उसके अंदर थी, जो जिसे आप जंक फूड कहते हैं। तो अब फैसला किया गया कि ये सारी की सारी चीज़ें 35% में ले जाई जाएँगी, 28% नहीं और उसके ऊपर सेस और मारा जाएगा यानी कि और टैक्स टैक्स के ऊपर टैक्स मारा जाएगा। यानी कि सिगरेट के ऊपर जो 100% का टैक्स है, 35% के ऊपर वो भी मारा जाएगा। अभी तक 28 के ऊपर मारा जाता था, अब 35 पे मारा जाएगा। यानी कि 7% का बढ़ाकर एक नया टैक्स स्लैब आ गया। अब उसके अंदर आपका जो क्या कहते हैं सारे के सारे जो बेवरेजेज़ हैं, वो भी आ जाएँगे। ये भी कमाल हो गया सब। उसके बाद ये लिस्ट तो बढ़ती चली जाएगी। अब इसके अंदर आपका हो सकता है फास्ट फूड बहुत जल्दी आ जाएगा, जो आप केएफसी वगैरह, मैकडॉनल्ड्स से जो खाते हैं, वो भी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। सरकार कहेगी हम इसकी जो यूज़ है ना कम करना चाहते हैं ताकि लोगों की सेहत अच्छी रहे। लोगों की सेहत अच्छी होगी नहीं होगी, लोग तो खरीदेंगे, लेकिन इनको टैक्स ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पहले 28% मिलता था, अब इनको समझो 35% मिल जाएगा। तो इस किस्म की प्लानिंग सारी हो गई है। अब ये इस हफ्ते उसका अप्रूवल होने जा रहा है। अभी तक जो इनका टैक्स आता था, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिससे जीएसटी रॉबरी 2.0 बिगिंस नाउ। तो पर्दे के आगे तो साहब खुदाई चल रही है आपकी, आपको तो पता ही है। खुदाई कौन-सी? मंदिर मस्जिद की, आप उसमें उलझे रहिए। लेकिन पर्दे के पीछे डकैती का नया एक प्लान बन चुका है। मोदी सरकार जो है, अब डकैती करने जा रही है एक और। ये होगी रॉबरी 2.0। तो अब भारत सरकार के डकैत आ गए जो आपकी जेब को और लूटेंगे। अभी देखिए अलग-अलग जो हमारे पास जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से कितना टैक्स आता है वो भी आपको बताता हूँ, कि 5% वाला जो स्लैब है, उसमें टोटल जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन होता है सिर्फ़ 6 से 8% टैक्स आता है कुल मिला के जीएसटी का। और जो 12% का स्लैब है, उसमें सिर्फ़ बहुत कम आइटम है, सिर्फ़ 5 और 6% का जीएसटी आता है। तो ऑलमोस्ट 75% जो हमारा जीएसटी आता है, वो 18% के स्लैब से आता है, जो कि 70 से 75% का है। और जो 28% का स्लैब है, उसमें 13 से 15% जो गुड्स हैं, वो आते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 5% का स्लैब जो है, उसमें समझो 6-7 रुपए आते हैं। 12% का स्लैब है, उसमें ₹100 में 6 से 5-6 रुपए आते हैं। जो 18% का स्लैब है, जिसके अंदर मिनरल वाटर भी आता है, पानी पे भी टैक्स है। तो वहां से आपके 100 में से 75 पैसे जो मिलते हैं वो आपके यहाँ मिलते हैं। लेकिन 15 पैसे जो आपको मिलते हैं साहब, वो मिलते हैं आपके 28% के टैक्स स्लैब से। अब ये 28% के टैक्स स्लैब को ऑलमोस्ट 35% में कन्वर्ट किया जा रहा है पूरा का पूरा। अब इससे क्या होगा कि जब 28 से आप 35 में करेंगे तो 7 यानी कि 25% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। अभी 28 है, आप 35 पे जाएँगे तो 7% की वृद्धि हो गई। 7% का मतलब होता है कि 25% की वृद्धि हो गई, 1/4 की वृद्धि हो जाती है। अब 15 का 1/4 होता है यहाँ पर साहब ऑलमोस्ट 3.75। तो आप कह सकते हैं कि करीब 4 आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएँगे। तो अभी तक जितने पैसे आपको मिल रहे थे, सपोज़ करो आपको 100 पैसे मिल रहे थे, अभी तक जो 28% के स्लैब से आपको 15 पैसे आ रहे थे, अब वहाँ से 20 पैसे आ जाएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी के अंदर अगर 100 से हमने 105 करने हैं, ₹5 तो यहीं से आ गए आपके। आपको 10% का इंक्रीज़ चाहिए था और बाकी 5% आगे-पीछे ट्यूनिंग करके आप 18% में बढ़ा देंगे कुछ चीज़ें और आपका हो जाएगा। तो आप धोखाधड़ी के द्वारा, यानी कि आप चीटिंग के द्वारा, आप डकैती के द्वारा लोगों की जेब से पैसे निकालना चाहते हैं। तो ये डकैती नंबर 2 है। जहाँ पर्दे के बाहर आप क्या देख रहे हो? अब आइए, खुदाई कीजिए जाके, हर मस्जिद की खुदाई कीजिए, हर मस्जिद के नीचे जाके मंदिर ढूँढिए, कोई महादेव का मंदिर है, कोई बजरंगबली का मंदिर है, पता नहीं किस-किस के मंदिर हैं, ढूँढते रहिए, लेकिन पर्दे के पीछे आपकी जेब की खुदाई की पूरी तैयारी हो गई।
कि इस साल टैक्स तो बढ़ने वाला नहीं था जीएसटी का, उसको बढ़ाएँ कैसे अल्टीमेटली? क्या करें? क्या किया जाए? तो 100 में से 15 यहाँ से आता था। अब उसका करीब-करीब 1/4 बढ़ जाएगा तो 5 बढ़ जाएगा। जहाँ अभी तक 100 आ रहा था, अब 105 आ जाएगा। 5% की वृद्धि तो बिना कुछ किए हो गई। इसका मतलब कि सरकार का जो 10% का इंक्रीज़ का एम था, जो कि 2 लाख करोड़ का होना चाहिए, वो यहाँ से 180 से डायरेक्ट जंप करके 190 पे तो आ गया। अब बाकी 10 पूरा करना है, वो जो मीटिंग हो रही है उसमें 5%, 12%, 18% का जो स्लैब है, उसको थोड़ा-सा रीट्वीक करके वो भी हो जाएगा। यानी कि आपकी जेब जो कट रही है, वो होती रहेगी। तो इस हिसाब से अब आपको अ, जेब कटवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मोदी सरकार रॉबरी नहीं कर रही है, डकैती नहीं कर रही है, तो भाई साहब और 2 महीने बाद जब इसके नए स्लैब आएँगे, पूरे के पूरे इम्प्लीमेंट होंगे, तो आपके पास आंकड़े आने शुरू हो जाएँगे। हम तो आंकड़ों की बात करते हैं और ये वो आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट में पेश किए गए। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी ये आंकड़े आए हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी आए हैं आंकड़े, तो उन्हीं का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं यहाँ पे, आपके सामने लेकर आए हैं। अब देख लीजिएगा, ये गवर्नमेंट जो है एक तरह से कहा जाए तो टैक्स को लेने में लोगों से डकैती का काम कर रहा है। दे आर जस्ट लाइक रॉबर्स एंड डेकॉइट जैसे कि अंडरवर्ल्ड के लोग, माफिया के लोग होते हैं, जो पैसा उगाहते हैं। यानी कि लोगों से स्क्वीज़ करते हैं, लोगों से खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। दिस गवर्नमेंट स्नैचेस द मनी फ्रॉम योर पॉकेट और चूँकि जीएसटी 140 करोड़ पे लगता है, कोई आदमी नहीं बचता उसमें से और अधिकतर पैसा जो आता है गरीब की पॉकेट से आता है। तो मोदी जी को गरीब को मारने में बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि उनका मकसद ये है कि इस देश में गरीब नहीं होने चाहिए, सारे अडानी और अंबानी ही होने चाहिए। शुक्रिया आपका।